नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम मिड ब्रेन का मैजिक में स्वागत है आप सभी का। हमारे दिमाग के पास असीमित क्षमताएं होती हैं, पर उम्र भर हम अपने दिमाग का केवल कुछ % हिस्सा ही इस्तेमाल में ला पाते हैं और ज्यादातर हिस्सा जीवन भर निष्क्रिय पड़ा रहता है। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने पूरे दिमाग को सक्रिय कर सकते हैं और इस काम के लिए आज कई तरह की टेक्निक्स भी आ चुकी हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में दिमाग को एक्टिव करने की इसी प्रोसेस यानी मिड ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। अगर कोई आपसे कहे कि क्या आप आंखों पर पट्टी बांधकर किसी चीज को पहचान सकते हैं? क्या किसी पेपर पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं? या बंद आंखों से रंगों की पहचान कर सकते हैं? तो इन सब सवालों को सुनकर शायद आप हंसने लगेंगे, लेकिन ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि ये सारी चीजें बिल्कुल संभव है और इन चीजों को भले ही आप ना कर पाएं, लेकिन आपके बच्चे इन सारी चीजों को कर सकते हैं, वो भी बंद आंखों से। जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन बच्चों को करते हुए देख रहे हैं। ये सब होता है एक छोटी सी ट्रेनिंग के जरिए, जिसमें बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेट किया जाता है। मिड ब्रेन हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जिसे हम अपने जीवन में कभी भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते, और मिड ब्रेन मास्टर ट्रेनिंग के जरिए बच्चों के इसी मिड ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है, वो भी म्यूजिक और ब्रेन एक्सरसाइज के जरिए, जिससे उनमें सुपर सेंसेस डेवलप हो जाती है और इसके बाद बच्चे ऐसे कई काम करने लग जाते हैं जो हमारे लिए अविश्वसनीय होते हैं। ये ट्रेनिंग 4 से लेकर 15 साल तक के बच्चों को दी जा सकती है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से न केवल बच्चों की मेमोरी इंप्रूव होती है, बल्कि उनका IQ, EQ लेवल और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, जिससे स्कूली पढ़ाई में तो वो बेहतर परफॉर्म करते ही हैं, साथ ही लाइफ की दूसरी फील्ड्स में भी वे अपने साथी बच्चों से काफी आगे हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिड ब्रेन मास्टर इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर अमित अग्रवाल जी, जो खुद भी अपने सेंटर में बच्चों को इसी तरह मिड ब्रेन एक्टिवेट करने की ट्रेनिंग देते हैं। रायपुर में 2 जगह पर जल विहार कॉलोनी और समता कॉलोनी में इसके ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जहां पर बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है और जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें से 2 बच्चे इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद भी हैं, जिनके जरिए हम जान सकेंगे कि वो किस तरीके से 4 या 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये करिश्मा कर सकते हैं। तो आइए हम इस खास पैनल में स्वागत करते हैं अपने मेहमान को। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और निखिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैभव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की जो 4-5 दिन की ट्रेनिंग के बाद का जो नतीजा होता है अमित, उस पर तो हम फोकस करेंगे ही, लेकिन चूंकि अब हमारा शो शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि वास्तव में ये है क्या, किस तरीके से ये वर्क करता है और क्या इसके नतीजे होते हैं? ये कोर्स का जो नाम है उसे कहते हैं हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन। इसमें बेसिकली हम हमारे दिमाग की जो आपने ऐसे कहा असीमित क्षमताएं हैं, हम उसमें से ट्रेडिशनली एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का, जिसको हम डेवलप करते हैं स्कूल्स में एकेडमिकली। राइट हेमिस्फीयर टोटली डॉर्मेंट रहता है। हम इस कोर्स के थ्रू ब्रेन के वर्किंग पावर को बढ़ाते हैं। जैसा आपने बताया शुरू में कि हम कुछ ही % यूटिलाइज करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 3% ही यूटिलाइज करते हैं। इस कोर्स से हम उस यूटिलाइजेशन % को बढ़ाने का दावा रखते हैं। हमारी कंपनी है मिड ब्रेन मास्टर्स, जो कि एक मलेशियन कंपनी है, और हमारे पायनियर हैं डॉक्टर सिचिडिया, जो जापान के प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है, और उन्होंने ब्रेन ट्रेनिंग के फील्ड में और इस पर्टिकुलर स्टडी को पायनियर किया है। हमारी कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की पहली कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। छत्तीसगढ़ में मैंने पायनियर किया है। आज हमारे 2 सेंटर्स हैं, जल विहार कॉलोनी में लायंस क्लब के सामने और समता कॉलोनी में मेन रोड पर। अब इस कोर्स से बहुत फायदे मिलते हैं बच्चों को। फोकस पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमोशनल क्वोशंट स्ट्रांग होता है, ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बच्चों का।
हम इस कोर्स को वर्कशॉप्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि जनरली शनिवार और रविवार को होता है जब बच्चों की छुट्टियां होती है। हमारे बीच में अभी कुछ बच्चे हैं जो इस कोर्स में किए हैं। इनका ड्यूरेशन किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को 1.5 महीना हुआ है, किसी को 15 दिन हुआ है। तो लेकिन अमित, 1 महीना 1.5 महीने की जो बात आप कह रहे हैं उसमें मैं दर्शकों के लिए ध्यान दिलाना चाहूंगी कि ये सप्ताह के 1 दिन होता है, इसलिए 30 दिन ना अंदाजा लगाएं, और ये हम सप्ताह में 1 दिन होता है, इस बात पर भी गाइड के जरिए हम इस प्रोग्राम में आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गाइड में जो बच्चे होते हैं आगे चलकर अपने करियर के लिहाज से काफी चुनौतियों का सामना करते हैं, काफी कॉम्पिटिशन में वो करते हैं। तो आपकी ये जो टेक्निक है अमित, जाहिर सी बात है बहुत फोकस जो बात कह रहे हैं आप, वो काफी बढ़ती है। तो इसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या आगे चल के जो अपने करियर में बढ़ने की बात है उसमें भी जरूर फायदा होता होगा। बहुत फायदा होता है, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा है। ब्रेन डेवलप हो रहा है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, हमारे खेल कूद है, पढ़ाई, हर जगह फायदा होता है जी। एक बहुत विशेष बात जो इस कोर्स से उभर कर आती है 2 दिन के ट्रेनिंग के बाद ही, वो ये होता है कि बच्चों के आंख में अगर अपन पट्टी बांध दें, उन्हें ब्लाइंड फोल्ड कर दें, उसके बाद भी आप उन्हें कुछ कलर्स दें, वो कलर्स का नाम बता देंगे, आपको नंबर्स बता देंगे, पढ़ाई पढ़ने लग जाएंगे, बुक कलरिंग कर लेंगे। ये एक विशेष रूप से एक चीज उभर के आती है, और जिस तरीके इस माध्यम का हम यूज करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो बहुत खास तरीके की ट्रेनिंग होगी। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहें कि आंख खोलकर प्राय ज्यादातर हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद बच्चों की अगर आंख में पट्टी बांध दी जाती है और उसके बाद उन्हें कोई कलर दिया जाए, कुछ अल्फाबेट्स दिए जाए, कुछ कार्ड्स दिए जाए, तो वो भी बड़ी सफाई से वो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एक चमत्कार की तरह है। तो अमिता, मुझे लगता है कि ज्यादा बात न करके अगर हम कोशिश करें अपने दर्शकों को कि ये एक्सपेरिमेंट हम दिखा पाए। शुरुआत हम करेंगे आपसे, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त शो देख रहे होंगे उन्हें हम बता दें कि बच्चों की आंख में हम पहले कॉटन लगा के उसके ऊपर एक काली पट्टी बांध देंगे, और उसके बाद जो भी चीजें हम देंगे आप देखेंगे कि बच्चे इसे साफ तौर पर बता पाएंगे। उसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो ब्रेन है वाकई कितना फोकस हो चुका है। अमित, आंख में पट्टी बांधेंगे हम सब देख सकते हैं। हमने एक बड़ी सारी और मोटी कॉटन की पीस है जो पहले आंखों पे लगाएंगे, उसके ऊपर ये एक ब्लैक कलर का ब्लाइंडफोल्ड है जो लगाएंगे, जिससे कि बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दोनों मेहमानों से और हमारे दोनों स्टार से कि अभी ये ब्लाइंडफोल्ड लगा लें अपनी आंखों में। बिल्कुल काले रंग की पट्टी बांध दी जाएगी, उसके अंदर कॉटन लगाया जाएगा, जिससे बाहर की कोई चीज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। और ऐसे में ये देखना होगा कि 4-5 दिन की ट्रेनिंग ही इन बच्चों की हुई है। ऐसे में ये जो जवाब देते हैं वो कितना फोकस्ड है, या वाकई जो मिड ब्रेन की एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं उस पर ये कितने कारगर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने इस वक्त अपनी आंखों पर कॉटन के साथ साथ जो पट्टी है वो लगा ली है। अमित, इनकी आंखों पर पट्टी थोड़ा सा आप देखेंगे। नई नई तकनीक जिस तरीके से लगातार आती जा रही है उसमें चुनौतियां भी हैं, और चुनौतियों के साथ साथ अमित उसके जो रास्ते हैं वो भी इस तरीके के कोर्स से निकलते जा रहे हैं। तो शुरुआत मैं चाहूंगी कि कुछ अब शुरू करें। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने मैं एक कलर ड्रॉ करूंगा, ये मैंने ड्रॉ किया है, आप इसे देखेंगे। अब मैं एक बच्चे को दूंगा और वो इसका कलर आपको सबको बताएंगे। वैभव, ये कार्ड लो और इसका कलर बताओ। वैभव के हाथ में अभी हमने एक कार्ड दिया है, कलरफुल कार्ड है, और वैभव की आंख में पट्टी बंधी हुई है, और वैभव बिल्कुल बता पाएंगे कि ये किस कलर का कार्ड उनके हाथ में है। वैभव, आप बता पाएंगे कि इस वक्त जो आपके हाथ में कार्ड रखा है वो किस कलर का है? तो आपने देखा कि जो कार्ड हमने दिया उसका कलर वैभव ने बताया कि ये ब्लू कलर का है, जो केवल हम देख पा रहे थे, वो नहीं देख पा रहा था। हम एक और ट्राई करते हैं। अब मैं ये कार्ड लेता हूँ और मैं निखिल को दूंगा। निखिल, आप ये कार्ड लीजिए, बताइए कलर बताइए इसका। ग्रीन। बिल्कुल सही, थैंक यू। हम कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और कलर्स ट्राई करते हैं। क्या आप एक कलर ड्रॉ करना चाहेंगे? ओके, निखिल, ये कार्ड लीजिए, आप बताइए किस कलर का कार्ड है।
अच्छा, हमने देखा कि दोनों ही तीनों जवाब इन्होंने बच्चों ने सही बताया है। एक जो एक क्रिया कर रहे हैं कि वो जो कार्ड उठाते हैं तो वो नाक से ले जाके सूंघते हैं, या लेकिन इसमें मैंने जब चेक किया तो इसमें किसी भी तरीके की कोई खुशबू नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये किस तरीके से हो पाता है कि ब्रेन कैसा एक्टिव हो रहा है जो रिस्पॉन्ड कर रहा है? ये ब्रेन वेव्स होते हैं जिनके थ्रू होता है, और ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी ऐसे होती है कि हमारे जो सेंसेस होते हैं, इसे जो हमारा ट्रेडमार्क कोर्स है वो है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसके थ्रू हमारे टच के, फीलिंग के, स्मेलिंग के, हियरिंग के सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं, उसी का नतीजा हम बच्चों के में देख रहे हैं। तो क्या ये समझे कि जो कलर के अकॉर्डिंग जो रेज होती हैं जो वो अलग अलग ब्रेन पे पहुंचती है, जिसके तरीके से अलग अलग वेव्स होते हैं सबके। निखिल बताइए कौन सा कलर है? इट्स अ येलो। वेरी गुड। हम एक और ट्राई करते हैं। एक आप और देंगे वैभव को। लाइए मैं ही निकालते हैं, वापस ही वाला दीजिए। आप एक और निकाल दीजिए। वैभव ये कार्ड लेंगे, बताएंगे कौन सा कलर है? वैभव के हाथ में फिर से आपने एक कार्ड दिया है और वैभव बताएगा कि हमें ये किस रंग का कार्ड है। वैभव आप बताएंगे हमें ये कार्ड किस कलर का है? येलो। वेरी गुड। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल येलो कलर ही है जो हमने दिया था। तो ये जो कार्ड्स है ये अभी हमने बच्चों को दिए, उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है और ये जो कलर की जो वेव्स होती हैं उसके जरिए जो इनका ब्रेन एक्टिव हुआ है उसके जरिए ये बता पा रहे हैं कि ये किस रंग का है। कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज हम आपको और भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। सवाल पूछो, जवाब देगा इंडिया। सवाल पूछो क्योंकि जवाब पाना आपका हक है। सवाल पूछो ताकि ताकत के नशे में कोई अपनी जिम्मेदारी न भूले। सवाल पूछो क्योंकि हमें आने वाले कल को जवाब देना है, क्योंकि पूछने से ही हल होते हैं सवाल। सवाल पूछो क्योंकि सवाल आपका है। क्या कहती है आपकी राशि? कब मिलेगी नौकरी? कब होगा मकान? हर सवाल का समाधान बताएंगे पंडित विनोद कुमार दुबे। सितारे हमारे रोजाना दोपहर 3:30 बजे। पुराणों की पर्व कथा, वेदों की व्रत परंपरा, उपनिषदों की उपासना, सबका मंगल, सबका कल्याण, शुभ लाभ। प्रदेश, 6 शहर, एक कंप्लीट बुलेटिन, राजधानी न्यायधानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के जरिए आज हम कोशिश कर रहे हैं उस कोर्स के बारे में जानने की जिसे जानने के बाद हमारा मिड ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो चीजें भी हमें साफ तौर पर समझ में आने लगती है जिसे हम देख भी नहीं पाते, जिसे हम कई बार छू भी नहीं पाते हैं। अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, इससे पहले जब हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से जाने से पहले हमने देखा कि बच्चों ने कार्ड के कलर केवल छुए और उन्होंने तुरंत बता दिया। इसके अलावा क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप दिखाना चाहेंगे? बेसिक एक्टिविटी है जो अभी हमने कवर की थी, कलर्स की। आगे और बहुत सारी एक्टिविटी हैं, चलिए हम देखते हैं। निखिल, निधि, प्लीज ब्लाइंडफोल्ड अपने आप। अभी हम एक इन्हें उनो कार्ड देंगे और उनो कार्ड का इनसे हम नंबर और कलर पूछेंगे, तो ये नंबर और कलर बताएंगे। बिल्कुल, जो कार्ड अमित आप बच्चों को दें उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक बार दर्शकों को दिखा दें ताकि वो समझ जाए कि इसमें क्या था और बच्चों ने इसे कैसे देखा और कैसे बताया, चूंकि वो देख तो पाएंगे नहीं तो कैसे वो करते हैं। ये ऐसे कार्ड्स हैं, उनो कार्ड्स, जिसमें कलर्स भी होते हैं और नंबर्स भी लिखे हुए होते हैं। तो हम ऐसे एक कार्ड देंगे, पीछे उनो लिखा रहता है और सामने इसमें नंबर और कलर्स होते हैं।
ऐसे कार्ड हम अभी देंगे और इनसे पूछेंगे इसका नंबर और कलर। आज अमित दिखाइएगा फिर से एक बार, क्योंकि इसमें जैसा कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि इसमें कलर भी है और नंबर भी है और कलर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, अभी मैंने ये कार्ड ड्रॉ किया है, मैं अभी बच्चों को देता हूँ। जी निधि, निखिल, कलर नंबर। हाँ हाँ, निधि बताओगे? हाँ, नंबर 4 कलर येलो। ओके, ये देखिए। निखिल बताओगे आप? यस। हाँ हाँ, कलर रेड नंबर 3। वेरी गुड। बिल्कुल, ये तो अमित ऐसा हो रहा है कि जैसे हम जादू का शो देखते हैं और एक बड़ा जो जादूगर होता है वो जादू करता है, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं अपने ब्रेन के इस्तेमाल से वो कैसे बता पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और जो चीजें आप बताना चाहें? बिल्कुल, मतलब अपने ब्रेन का पावर है और ये टेक्निक है, ये बेनिफिट नहीं कहूंगा मैं इसे, ये एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं ब्रेन शार्प करने के लिए। बिल्कुल, और क्या दिखाएंगे अभी? बिल्कुल, देखिए ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी हम ऐसे कार्ड देते हैं इन्हें और पूछते हैं कि इसमें क्या क्या है और ये कितना बता पाएंगे। मतलब उसमें क्या बना हुआ है, उसका क्या कलर है, वो कौन सी चीज है, वो सारी चीजें बता देंगे। बिल्कुल, देखो आप निखिल, कलर्स देखो, कुछ लिखा हुआ है। पहले आप देखिए और आप बताइए कि आपको जो कार्ड मिला है उसमें क्या चीज है, उसमें कौन सा रंग है और क्या लिखा हुआ है। ये टर्निप बना हुआ है। ये टर्निप में हाफ डिवाइड हुआ है, नीचे वाइट कलर है, ऊपर पिंक कलर है, उसमें लीव्स है जो कि ग्रीन कलर की है। अच्छा, और यहाँ पे टर्निप लिखा है, उसके नीचे डोरेमोन लिखा है, यहाँ पे बना हुआ है। वेरी गुड। ये देखिए जो अभी निधि ने बताया, पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, हाफ डिवाइडेड है। अभी हम निखिल से पूछते हैं कि उनके पास क्या आंसर है। निखिल, आप बताइए जरा। ये बॉर्डर से ग्रीन कलर का किया हुआ है, अंदर एक पाइनएप्पल की फोटो छपी हुई है, पाइनएप्पल की लीव्स ग्रीन है और अंदर का पाइनएप्पल ऑरेंज है और ब्लैक कलर से पाइनएप्पल लिखा हुआ है। यहाँ इस साइड में डोरेमोन छपा हुआ है और यहाँ पे डोरेमोन ब्लू कलर से लिखा हुआ है। बिल्कुल, थैंक यू अमित। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी कि इसमें कलर है, उसमें जो डिवाइड है वो भी उन्होंने बताया, जो अल्फाबेट्स हैं उनका भी कलर बताया और जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें बताई हैं आपने। तो और भी कुछ एक्टिविटीज आप इसमें दिखा। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं। मैं करेंसी नोट निकालूंगा और मैं इन बच्चों को दूंगा करेंसी नोट्स। करेंसी नोट का वो डिनोमिनेशन भी बताएंगे और हर करेंसी नोट का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। हाँ। ये वो भी बताएंगे। निधि, ये करेंसी नोट लो, कितने का है बताना और सीरियल नंबर भी बताना। निखिल, निधि पहले आप बताइए आपको कौन सा नोट मिला है। 100 रुपीज का नोट है। हाँ। सीरियल नंबर है OWE 844478। 78। आइए मैं कैमरे पे दिखा देता हूँ। 100 का नोट है और नंबर जो बताया है वो। अब हम निखिल से पूछते हैं, आपके पास कौन सा नोट आया है निखिल? 500 का नोट है। 8B है। 86 है। 88 है। J 253। वेरी गुड। आइए मैं कैमरे पे दिखा दूं, ये जो नंबर बताया है ये वो है। बिल्कुल अमित, बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों ने की है वो फिलहाल तो हम ब्रेन की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इस वक्त फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने पास लिख के रखी हुई है और वो भी हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैंने इन कागजों पर क्या लिखा है। आप बने रहे हमारे साथ। IBC 24 न्यूज चैनल को अगर मध्य प्रदेश में अपने केबल नेटवर्क पर नहीं देख पा रहे हैं या उसके प्रसारण में कोई गड़बड़ी हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 09630092723। सवाल पूछो, जवाब देगा इंडिया। सवाल पूछो क्योंकि जवाब पाना आपका हक है। सवाल पूछो ताकि ताकत के नशे में कोई अपनी जिम्मेदारी न भूले। सवाल पूछो क्योंकि हमें आने वाले कल को जवाब देना है।
क्योंकि पूछने से ही हल होते हैं सवाल। सवाल पूछो क्योंकि सवाल आपका है। क्या कहती है आपकी राशि? कब मिलेगी नौकरी? कब होगा मकान? हर सवाल का समाधान बताएंगे पंडित विनोद कुमार दुबे। सितारे हमारे रोजाना दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। कुछ ऐसी चीजें जो अभी बच्चों ने आपको दिखाई वो वाकई हैरत करने वाली होगी बातें, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने इसमें लिख के रखी है जो सिर्फ मुझे पता है, और वो इस वक्त मैं बच्चों को दूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि इसमें मैंने क्या लिखा है। निखिल, इसमें बताइए मैंने क्या लिखा है। My name is ज्योति सिंह। वेरी गुड। आप दे दीजिए। इसमें मैंने लिखा था माय नेम इज ज्योति सिंह, और बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि मैं जानना चाह रही थी कि मेरी भी लिखी हुई चीज भी क्या बच्चे बता पाते हैं। इसमें भी ऐसा ही कुछ सेंटेंस मैंने छोटा सा लिखा है निधि के लिए। देखते हैं निधि बता पाती है। निधि लाओ निखिल। My school name is KPS। वेरी गुड। ये ऐसा सेंटेंस था अमित जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अभी किसी को भी नहीं पता था। वो मैंने खुद अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा था और वो बच्चों ने बताया है। एक ये कार्ड भी है मेरे पास में जो मैं चाहूंगी कि निधि को आप दीजिए कि बताएं कि क्या इस तरीके के कार्ड भी वो पढ़ पाते हैं। ये कार्ड है जो भी हमने स्टूडियो से ही लिया है, और आइए अब ये मैं निधि को देता हूँ और पूछता हूँ कि इस कार्ड पे क्या क्या है। निधि ये कार्ड देखो और बताओ क्या क्या है कार्ड पे। ये इनकम टैक्स कार्ड है। नाम इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी है। उनका नाम लिखा है महेश चौरसिया, बाबूलाल चौरसिया, 5। बस नंबर नहीं। हाँ बस, थैंक यू। ये है, देखिए जो अभी निधि ने पढ़ के बताया है। ये कार्ड हमने अभी स्टूडियो से ही लिया था और ये जानने की कोशिश की कि जो अलग अलग तरीके के जो कार्ड्स होते हैं उसमें जो छोटी छोटी चीजें लिखी हुई होती है, क्या ब्रेन के एक्टिव होने के बाद क्या बच्चे उसको पढ़ पाते हैं। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जो इस वक्त हमने दिखाने की कोशिश की कि ये बच्चे 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद तमाम बातों को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। बच्चों को हम फ्री करेंगे, फिलहाल वो देख सकते हैं। अमित, आपसे इस कोर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे ये बच्चे 4 या 5 दिन की ही क्लास लिए हैं, उम्र भी आपने बताई कि 14 साल के जो बच्चे होते हैं उन पर ये जो कोर्स होता है वो प्रभावी होता है। तो इसके पीछे क्या कुछ रीजन होता है? खास तौर से ये हम चाहते हैं कि 7 से 14 साल के जो बच्चे हैं हमारे पास आए ट्रेनिंग के लिए, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अपने जो ब्रेन सेल्स हैं ये 14 साल तक डेवलप हो जाते हैं। 14 साल के पहले अगर हम ये चीज कोशिश करेंगे तो हमें बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है, हम पे इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है। उसीलिए 7 से 14 साल के बच्चों को अगर हमें कुछ गिफ्ट करना है तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है, और अब मैं बहुत श्योर हूं कि ये प्रोग्राम देखना आप लोगों को भी लगेगा कि ये बहुत सक्सेसफुल है। अब इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा बेनिफिट बताना चाहूंगा जो हम आगे एडवांस कोर्स में करते हैं। हम आगे फोकस करते हैं एक स्किल पे जिसका नाम है QSR, जिसे हम कहते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग। हमने सबने देखा, ये कोई अलग चीज नहीं है जो अभी मैं बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी, हमें उन्हें बुक पढ़ते हुए देखा। वो बुक लेते थे और बुक को ऐसे फ्लिप करते थे, खाली पन्ने पलटाते थे और वो बुक पूरी पढ़ लेते थे। हमारी QSR टेक्निक वही है जो इस बेसिक कोर्स के बाद हम वो कराते हैं। उसमें बच्चे सिर्फ रीडिंग और बुक में बस उसे ऐसे फ्लिप करेंगे बुक को, और धीरे धीरे बुक के बारे में पता लगने से 90% 95% तक बच्चों को वो बुक में क्या है पता लग जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी। अब इसका आप बेनिफिट ये देखिए कि इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अगर हम बच्चे जो इतनी सारी चीजें इतने कम टाइम पे कर पाएंगे तो उनके पास कितना ज्यादा टाइम बचेगा और वो कितनी और अच्छी मीनिंगफुल चीजें मतलब अपने याद ब्रेन कर सकते हैं। का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो यूज करके समय तो बचाएंगे ही, अपने करियर के लिहाज से आगे जाने में भी ये जो पड़ाव है वो काफी अहम रोल बहुत अहम करेगा। बिल्कुल। तो आपकी ये जो स्पेशल जो टेक्निक है जाहिर है कि बहुत अच्छी है और आगे चल के बच्चों को इससे फायदा होगा। यहाँ पर आप आए और इन बच्चों को लेकर आए और एक्सपेरिमेंट हमें दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। आप बने रहे IBC 24 के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।